हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी का सेकेंड लेक्चर। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत सी चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कोशिका विज्ञान के जनक कौन है, इसके अलावा हमारा जंतु विज्ञान के जनक, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक, बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म विज्ञान के जनक कौन थे। इसके अलावा बहुत सी बेसिक चीज़ें हमने उसके अंदर डिस्कस की थी। और हमारा लास्ट टॉपिक उस लेक्चर के अंदर था कोशिका सिद्धांत। ये भी हमने उसके अंदर डिस्कस किया हुआ था। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कोशिका सिद्धांत क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है, यदि आपको जब ऑप्शन आएगा एग्जाम के अंदर तो उसमें दिया होगा स्लाइडन एंड स्वान, लेकिन विर्चो का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो क्या बोला था, हमने डिस्कस भी किया था कि स्लाइडन ने क्या बोला था 1838 में। तो स्लाइडन ने बोला था कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। फिर उसके बाद हमारा श्वान ने बोला था कि सभी जानवर कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। और यदि बात करें जो हमारे स्लाइडन है, इनके द्वारा ही जो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती है और प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, सेल वॉल, जिसे हम हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडो ग्लाइकॉन की और फंगिस के अंदर हमारा चिटिन की बनी होती है। उसकी जो खोज की थी वो भी हमारी किसके द्वारा की गई थी, स्लाइडन के द्वारा, ठीक है। फिर विर्चो आए 1855 में, ठीक है। तो विर्चो ने क्या कहा, विर्चो ने कहा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग ये बात कही गई थी कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व कोशिकाओं से ही होता है, ठीक है। तो इन तीनों का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है हमारा किसमें, सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में। तो विर्चो ने कहा था कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। ये डिस्कस किया था हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज क्या डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेल के टाइप। जैसा कि हम जानते हैं दो टाइप के होते हैं, असंगठित सेल और संगठित सेल। असंगठित सेल बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गए, माइक्रोप्लाज्मा। और दूसरा होगा हमारा यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक के अंदर हमारा यूनिसेलुलर एक कोश की है, मल्टी सेलुलर बहुकोश किए आते हैं। मल्टी सेलुलर बहुकोश के भी हमारे दो टाइप होंगे। एक तो वो सेल जिनके अंदर हमारी कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है, और वो सेल जिनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जैसे एनिमल सेल हो गया, ठीक है। फिर जिनके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है उसके भी दो टाइप होंगे। एक तो वो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और एक वो जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो यही डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कॉमन है, और कौन कौन सी सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें सिर्फ यूकैरियोटिक में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले टाइप ऑफ सेल में सबसे पहले जानते हैं सेल। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सेल को बायोलॉजिकल टर्म में या फिर हमारा साइंटिफिक टर्म में क्या बोला जाता है, साइटो। जब भी तो हमने उसके अंदर डिस्कस किया था कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, मतलब कि कोशिकाओं के अध्ययन को ही बोलते हैं साइटोलॉजी, और स्टडी ऑफ टिश्यू उत्तकों के अध्ययन को बोला जाता है हिस्टोलॉजी। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है। बात करें सेल के टाइप के, तो सेल के मेनली दो टाइप होते हैं। पहला टाइप है प्रोकैरियोटिक। जैसा कि हम जानते हैं प्रो का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेट में, मतलब कि स्टार्टिंग, आरंभिक। और यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, ठीक है। ये और भी दो टाइप और होते हैं यहाँ पे, ठीक है, मोनोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक। लेकिन वो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे उन्हें। तो मेनली दो ही टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि इनिशियल स्टेट में होगा इसमें न्यूक्लियस, ठीक है। और यूकैरियोटिक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, वो भी वेल डिफाइंड फॉर्म में, ठीक है। इसके अंदर सारे जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो भी पाए जाते हैं यूकैरियोटिक के अंदर, ठीक है। अब यदि बात करें हम प्रोकैरियोटिक, जिसमें इनिशियल स्टेट में पाया जाता है हमारा न्यूक्लियस, इसके एग्जाम्पल है हमारा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब कि नील हरित शैवाल, माइक्रोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो बाहर का पोर्शन है वो तो सब होगा। जैसे हम जानते हैं कि सेल किसी भी टाइप का हो उसके अंदर तीन चीज़ें तो पाई जाती हैं। एक तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी कोशिका झिल्ली है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाई जाती है, ठीक है। और जो हमारा प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर भी। और जो साइटोप्लाज्म है हमारा जैव द्रव है, वो भी हमारा किसी भी टाइप का सेल हो उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है अंदर, वो सबके अंदर पाया जाता है। और जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए वगैरह है ये भी सबके अंदर पाए जाते हैं,
ठीक है, तो ये इनके अंदर भी पाया जाएगा। ठीक है, वो बात अलग है कि इनके अंदर श्वसन की क्रिया जो होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, वो होती है हमारे साइटोप्लाज्म के द्वारा, और हमारे अंदर किससे होती है, हमारा आपने क्रेब्स साइकिल वगैरह सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है हमारे अंदर जो श्वसन की क्रिया है, रेस्पिरेशन जो होता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है। और यदि हम बात करें अब यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक भी यहाँ पे मेनली दो टाइप के होंगे, एक तो होंगे हमारे मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर मतलब कि एक कोशिकीय जो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल, उसके अंदर आता है प्रोटिस्ट, और मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय के अंदर आएंगे दो, एक तो वो जिनके अंदर हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, मतलब कि जो हमारी कोशिका भित्ति है वो प्रेजेंट होती है, एक तो वो, और एक वो विदाउट सेल वॉल, मतलब कि जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बात करें विद सेल वॉल, कोशिका भित्ति के साथ, तो वो भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो जो परफॉर्म करते हैं क्या, हमारा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जिसके अंदर होती है। जैसे आप जानते हो प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, और फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना देते हैं, हमारा कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देते हैं। और हम इसका उल्टा करते हैं रेस्पिरेशन में, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए, और फिर हम क्या निकालते हैं, मतलब कि हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन के लेने के बाद हम निकालते क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो मतलब कि एक तरीके से आप समझ सकते हो कि जो फोटोसिंथेसिस है इसका रिवर्स हो जाता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर दूसरा है डू नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, ऐसे सेल जिनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, जैसे हमारा फंजाई आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कवक वगैरह आ जाएंगे। जैसे बात करें हमारे अंदर, हमने देखा था सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट के अंदर बनी होती है सेलुलोज की, जबकि बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकॉन की। और फंजाई जो होता है हमारा, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसकी जो हमारी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, वो बनी होती है चिटिन की, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यदि बात करें हम विदाउट सेल वॉल, तो मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय में बस एक ही सेल है हमारा, एनिमल सेल, जंतु कोशिका, जिसके अंदर हमारा क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। तो ये तो हमने अब क्विक ओवरव्यू देखा इसका टाइप का। उसके बाद देखते हैं हम इन्हें डिटेल में। जैसे बात करें सेल के प्रकार, तो सेल के प्रकार कितने बताए हमने, एक असंगठित, एक संगठित, मतलब कि एक हो गया हमारा क्या, प्रोकैरियोटिक, मतलब कि इनिशियल स्टेट में होगा, जहाँ पे आरंभिक अवस्था में होगा। असंगठित होगा जिसका न्यूक्लियस केंद्रक, और यदि बात करें इसका संगठित होगा, मतलब कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसके अंदर सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गया, सेंट्रोसोम्स हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपृथ्वी जालिका हो गई, राइबोसोम्स, ये सभी ऑर्गन इसके अंदर पाए जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि ये हो गया गोल्जी एपरेटस। ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस क्या, पूरा पूरा न्यूक्लियस वेल डिफाइंड में पाया जाएगा। फिर राइबोसोम इसके अंदर स्मूथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया इसी में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी दोनों को जब डिटेल में देखेंगे। अब देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले कुछ पॉइंट हैं इसके, जैसे कि पहला पॉइंट है, ये मोनेरा जगत के जीवों में पाया जाता है, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया, और हमने डिस्कस किया था हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब कि नील हरित शैवाल या माइक्रोप्लाज्मा, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यदि सेल की बात करें, तो ये जो पोर्शन है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं हम पीलस। और ये कैप्सूल टाइप का जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा कैप्सूल है, और बाहर की जो ये वॉल है, इसे बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जैसा कि मैंने बताया, ये किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की। ठीक है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। फंजाई होता है यहाँ पे तो चिटिन की बनी होती, और यदि ये प्लांट सेल होता तो किसकी बनी होती, सेलुलोज की। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी सब में पाई जाती है। दो टाइप के होंगे, बाहर की यदि बात करें जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कोशिका के सभी अंगों को, उसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि कोशिका झिल्ली। तो ये तो सभी में पाई जाती है, कैसे किसी भी टाइप का सेल हो। फिर ये हो गया न्यूक्लॉइड। ठीक है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, वेल डिफाइन नहीं होगा लेकिन पाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, असंगठित रूप से पाया जाता है। बात करें साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसी के थ्रू हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, हमारा श्वसन की क्रिया, रेस्पिरेशन की क्रिया होती है इसी के थ्रू। ठीक है, और ये जो है, ये है हमारा फ्लैजिलम। ठीक है, फ्लैजिला और सीलिया, तो फ्लैजिला पाया जाता है किसके अंदर, जो हमारे प्रोकैरियोटिक है इसके अंदर, तो फ्लैजिला है। इसका मेन काम क्या होता है यदि पूछ लिया जाए कि फ्लैजिला, तो इसके तीन पार्ट होते हैं वैसे तो। इसके अंदर भी बास्केट होगा, बॉडी होगी इसकी, हुक होगा और फिलामेंट होगा। इसका काम होता है हमारा लोकोमोशन का, गमन का काम होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट है। हमने देखा पहला कि मोनेरा जगत के जो जीव हैं उनके अंदर वो कैसे होते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है, ये हमेशा एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब कि यूनिसेलुलर। ठीक है, इनका जो केंद्रक है पुनः विकसित नहीं होता है, देख चुके हम, अविकसित होता है।
ठीक है, इसमें ज़्यादा इस स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स ही नहीं पाए जाते। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये पाए नहीं जाते इसके अंदर। ठीक है, बस इन तीन के अलावा कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और डीएनए, मतलब कि जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद बात करें हम यूकैरियोटिक विकसित सेल की बात करें, तो विकसित सेल के हमारे दो टाइप है, हमने देखा था। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, ये मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी और बहुकोशिकीय भी। एक तो पादक सेल और हमारा जंतु सेल, इसका डिफरेंस भी देखेंगे हम, इनके अंदर क्या क्या चीज़ कॉमन होती है वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम वैसे ही देख लेते हैं ऊपर ऊपर से। तो बात करें इसकी जो बाहर लेयर है, सेल वॉल, जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया सेलुलोज की बनी होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, तो ये पाई जाती है सिर्फ प्लांट के अंदर ही। फिर माइट्रोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, पावर हाउस बोलते हैं इसे, शक्ति गृह, बिजली गृह या एनर्जी हाउस बोलते हैं इसे। ठीक है, और यदि बात करें वैक्यूल्स, राजधानी, जिनके अंदर वाटर स्टोर होता है, ये बड़े होते हैं प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म की बात करें, जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, द्रव भरा होता है, दोनों में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप होते हैं, एक तो साइटोप्लाज्म, जो हमारा सेल के अंदर जो द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव भरा होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो पोर्शन है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियस जो होगा इसमें क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर साइड में होगा थोड़ा। ठीक है, अब बात करें क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, हमारा जो प्लास्टिड है उसका टाइप है, सबसे बड़ा अंग होता है ये प्लांट सेल के अंदर। जैसे आपने सुना होगा क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया है ये। जैसे हीमोग्लोबिन का लाल कलर किसके कारण होता है, आयरन के कारण, ऐसे ही जो क्लोरोप्लास्ट है इसका हरा कलर किसके कारण होता है हमारा, ये होगा हमारा मैग्नीशियम के कारण। ठीक है, तो यदि बात करें, यही चीज़ इसने यहाँ पे मेंशन की है कि केंद्रक साइड में होता है प्लांट सेल में, और जो इनकी रिक्तिकाएँ वैक्यूल्स हैं जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, राजधानी है, वो बड़ी होती हैं। ठीक है, और बात करें जंतु कोशिका, तो जंतु कोशिका में यही चीज़ यदि हम जंतु कोशिका के अंदर डिस्कस करें तो इसमें क्या होगा, देखो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक है, इसके सेंटर में होगा एक तो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें पाई जाएंगी हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिसमें फैट का निर्माण होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसपे राइबोसोम, जो हमारे राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होते हैं वो लगे होते हैं। इसके अलावा यदि इसके अंदर देखें हम तो माइट्रोकॉन्ड्रिया भी पाया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर भी पाया जाएगा। वैक्यूल जो होंगे, केंद्र किसके मिड में पाया जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और दूसरा जो वैक्यूल्स हैं, राजधानी, जिनके अंदर पानी स्टोर होता है, वो थोड़े छोटे होंगे, क्योंकि जो जानवर है वो तो अलग से भी पानी पी सकता है, लेकिन प्लांट को स्टोर करके भी रखना पड़ता है क्योंकि उस रिक्वायरमेंट पानी की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सारे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनेल्स हैं वो सभी पाए जाते हैं जंतु सेल के अंदर। बात करें हम सेल वॉल तो खाली प्लांट सेल के अंदर पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन हो गई, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी एपरेटस, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका है वो, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम तो खाली किस में पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर ही पाया, उसके एनिमल सेल के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम। अब यदि बात करें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खाली प्रोकैरियोटिक में पाई जाती हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर अविकसित ना केंद्रक होता है, तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, नो न्यूक्लियस। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है स्मॉल एंड सिंपल, ये बहुत छोटे होते हैं और सिंपल पाए जाते हैं बिल्कुल। इसके अंदर तीन ही मटेरियल पाए जाते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, जैवद्रव, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल, वो भी हमारा अव्यवस्थित, मतलब कि वेल डिफाइंड नहीं होता है। बात करें नो ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स बताए मैंने इतने सारे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये इसके अंदर नहीं पाए जाते। फिर तीसरा है वेरी अबेंडन, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये वाले सेल। बात करें यूनिसेलुलर, ये एक कोश की होते हैं हमेशा। और ऑल आर बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया हो गए ब्लू ग्रीन, जो एलगी हमने देखा था अभी, नील हरित शैवाल, वो माइक्रोप्लाज्मा, सभी सी के टाइप हैं प्रोकैरियोटिक के। फिर देखते हैं कुछ चीज़ें यूकैरियोटिक में ही पाई जाती हैं, ये यहाँ देख सकते हो इस तरफ आप। तो यूकैरियोटिक की बात करें हमारे, तो यू का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो हैव न्यूक्लियस, तो सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है। तो इसके अंदर केंद्रक पाया जाएगा। दूसरा हैव ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स सारे पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, हमारे सेंट्रोसोम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, सब कुछ पाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, कैन बी मल्टी सेलुलर, ये बहुकोशिकीय हो सकते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि एक कोशिकीय भी हो सकते हैं। सम हैव सीलिया, जैसे उसमें फ्लैजिला था, इसमें सीलिया भी होगा, तो सीलिया फ्लैजिला दोनों पाए जाएंगे। जैसे फ्लैजिला की बात करें तो जो हमारा ह्यूमन स्पर्म है उसके अंदर पाया जाता है हमारा फ्लैजिला। ठीक है, तो फ्लैजिला भी पाया जाएगा और हमारा सीलिया भी पाया जाएगा यूकैरियोटिक के अंदर। अब देखते हैं वो हमारे ऑर्गेनल्स जो दोनों के अंदर पाए जाते हैं, तो वो हमारे ये हैं।
जैसे कि राइबोसोम्स, जिसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम जिसकी जो जो जिसे हम सबसे छोटा कण भी मानते हैं, सबसे छोटा कण कोशिका के अंदर पैलेट कण के बोलते हैं, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इसकी खोज की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। और जो राइबोसोम्स के गुच्छे हैं उन्हें हम पॉलीसोम्स बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे। बात करें हैव डीएनए, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसमें पाया जाता है, ठीक है। बात करें हैव साइटोप्लाज्म, मतलब कि जो जैव द्रव है वो दोनों में पाया जाता है, हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। हैव ए सेल मेम्ब्रेन, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, अर्धपारगम्य होती है, ये सेमी परमिएबल होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में पाई जाती है। कोशिका के सभी अंगों का क्या करती है, एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब ये देख लिया हमने फ्लैजिला। तो जैसे ये तो रखते ही हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर तो फ्लैजिला पाया जाता है, ये हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके पार्ट होते हैं, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया, और हमारा बेसेट बॉडी हो गया, ये इसके पार्ट होते हैं। इसका काम कुछ नहीं होता, लोकेशन मतलब कि लोकोमोशन, मतलब कि गमन का काम होता है बस, ठीक है। फ्लैजिला बड़ा होता है, सीलिया छोटा होता है। सीलिया केवल यूकैरियोटिक में पाया जाता है, जबकि जो फ्लैजिला है ये जो हमारा यूकैरियोटिक है, इसके जो हमारा स्पर्म सेल है, ह्यूमन स्पर्म सेल है, उसमें फ्लैजिला पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक में हमने अभी डिस्कस किया था कि फ्लैजिला पाया जाता है, जो हमारी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि दोनों में कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं। तो राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, डीएनए दोनों में होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है, और फ्लैजिला भी दोनों में होता है। फिर हमने देखा, एक बार देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, स्मॉल और सिंपल होते हैं, इनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते, वेरी अबेंडेंट होते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, ऑल आर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, और हमारा ब्रू ग्रीन एल्गी हो गया। फिर यूकैरियोटिक के अंदर, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, हैव ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। हैव ए साइटोस्केलेटन, कैन बी मल्टी सेलुलर, मतलब कि ये बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों हो सकते हैं। और हैव ए सम हैव सीलिया, तो सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो हमने ये डिफरेंस भी देख लिया। अब देखते हैं कुछ विशेष तथ्य इनसे रिलेटेड, जो डायरेक्ट फैक्चुअल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि ऐसे कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिकाओं में होते हैं, तो अभी बताया मैंने, सेंट्रोल। बात करें ऐसे कोशिकांग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जो कि वो हो जाएंगे हमारी, एक तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। इसके अंदर भी तीन, हरित लवक किसका टाइप है, प्लास्टिड का, सबसे बड़ा अंग होता है प्लांट के अंदर ये, ठीक है। तो हरित लवक और हमारा साइटोस्केलेटन, ये सिर्फ किस में पाया जाता है, हमारा प्लांट सेल के अंदर। बात करें दोहरी झिल्ली वाले अंग, जिन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है सेल के अंदर, तो वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस, शक्ति गृह, बिजली गृह, एनर्जी हाउस के नाम से भी जानते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा अंग है, तो जो क्लोरोप्लास्ट वाला पोर्शन है ये आ जाएगा दोहरी झिल्ली के अंदर। केंद्रक, क्योंकि केंद्रक हमारा जो एनिमल सेल है उसका सबसे बड़ा पार्ट है, जो हमारा न्यूक्लियस है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा किसी भी जो हमारा लिविंग सेल है, मतलब कि एनिमल और एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का, स्वयं का डीएनए होता है इनके पास, और स्वयं का राइबोसोम होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ध संरक्षी अंग बोला जाता है इन्हें, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर क्या डिस्कस किया, टाइप ऑफ सेल। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।